जैसलमेर के मोहनगढ़ गांव के ग्रामीण भूमाफियाओं के कारण परेशान हैं। भूमाफिया ने उनकी जमीनों पर कब्जा करके रखा है। इसी समस्या को लेकर शुक्रवार को ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन बस स्टैंड के पास है, जिसके पट्टे भी उनके पास है, लेकिन भूमाफियाओं ने वहां गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से अपनी जमीनों पर से कब्जा हटाने की मांग की। यह मामला जैसलमेर के मोहनगढ़ क्षेत्र का है। मोहनगढ़ ग्राम पंचायत का है, जहां पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो हमारी पैतृक जमीन है उस पर जबरदस्त कब्जा किया गया है तथा उस कब्जे को हटाने के लिए हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है और वहां पुलिस प्रशासन व्यवस्था करने के लिए वो जमीन है जो कब्जा किए है उनको तुरंत प्रभाव से हटाने के लिए कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए और हमें हमारा जमीन और हक वापस दिलाया जाए। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी सिरोही जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान सिरोही की सीमा में प्रवेश करने पर विधायक संयम लोढ़ा ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ गर्मजोशी से नीरज डांगी का स्वागत किया। इसके बाद कई स्थानों पर सांसद डांगी के लिए स्वागत कार्यक्रम भी आयोजित हुए। तो वहीं सिरोही सर्किट हाउस में सांसद डांगी पत्रकारों से रूबरू हुए, जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकजुट है और इस एकजुटता को कोई भी नहीं तोड़ सकता। आपको बता दें कि नीरज डांगी 5 दिनों तक सिरोही जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद वो पहली दफा सिरोही आए हैं। जोधपुर के ऐतिहासिक पुराने हाईकोर्ट भवन में निचली अदालतों को शिफ्ट करने की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है। ऐसे में शिफ्टिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायाधीश जस्टिस संगीत राज लोढ़ा ने भवन का औपचारिक उद्घाटन किया और इसके बाद इन अदालतों में सुनवाई प्रारंभ हुई है। तो वहीं इस मौके पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर बेंच के सभी न्यायाधीश और सभी न्यायिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस बिल्डिंग जिसके साथ पिछले लगभग 90 वर्ष से जोधपुर की जनता का जुड़ाव रहा है, इसका इससे अधिक गरिमामय उपयोग नहीं हो सकता था कि उसी न्यायिक व्यवस्था का ये एक अभिन्न अंग पुनः बन जाए। हमें बड़ा ये पीड़ा होती थी हमें ये वहाँ जाने के बाद नई बिल्डिंग में कि इस बिल्डिंग का क्या उपयोग सदुपयोग हम कर पाएंगे, क्योंकि जैसा ये सभी जानते हैं कि बिल्डिंग अगर इस्तेमाल नहीं होती है तो बहुत ही जल्दी जीर्ण शीर्ण हो जाती है। परंतु माननीय लोढ़ा साहब के नेतृत्व में जो ये हमने परिवर्तन कर महानगर न्यायालय को इस बिल्डिंग में शिफ्ट किया है, ये इस बिल्डिंग का एब्सोल्युटली ऑप्टिमम उपयोग है और न्यायिक व्यवस्था को बहुत इससे मजबूती मिलेगी। कालांतर में ये भवन राजस्थान उच्च न्यायालय स्थापित होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय को दे दिया गया और तब उसके बाद 1949 से लेके 2019 तक इस भवन में राजस्थान उच्च न्यायालय कार्यरत रहा। नए भवन में स्थानांतरण के बाद इस भवन का और कोई बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था। तो मैं ये कहूंगा कि बस इतिहास अपने को दोहरा रहा है। जो किसी समय में ये जोधपुर रियासत की जुबली कोर्ट थी, उसमें दोबारा जोधपुर महानगर का न्यायालय स्थापित हो रहा है। खबर जोधपुर से है, जहां लंबे समय तक फरार रहने के बाद पुलिस ने पिछले वर्ष जिस हार्डकोर अपराधी के पैर में गोली मारकर उसे पकड़ा, वो जमानत पर जेल से बाहर आते ही एक बार फिर से हथियारों की तस्करी में सक्रिय हो गया। ऐसे में पुलिस ने फिर से एक अन्य हार्डकोर अपराधी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 पिस्टल, 2 मैगजीन और 9 जिंदा कारतूस बरामद किए। राज्य में हथियार बरामदगी की संभवतः यह पहली कार्रवाई है जिसमें कार्बाइन बंदूक भी बरामद हुई है।